एंड इफ लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1 है, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बस a एंड b की वैल्यू निकाल के दिखा दो हमें। अब देखो गाइस, हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1 दिया हुआ है। अब ये f1 का गाइस आप मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, हमें जैसे fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू ऐसे दिया होता था 2x प्लस 3, तो हम यहाँ से f1 नहीं निकाल लेते थे, x की जगह 1 डाल दो तो हमारा f1 निकल जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 हमारा आंसर। ऐसे अगर मुझे f2 निकालना हो तो f2 भी निकाल सकता हूँ, f3 भी निकाल सकता हूँ, x की जगह 2 डाल दो यहाँ पे तो हमारा f2 निकल जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर। ऐसे ही f3 भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अब हमें f1 का हुआ क्वेश्चन में, f1 क्या होगा, f1 होगा हमारा, x की जगह मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, तो जब x की वैल्यू 1 है तो हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू 1 है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर इज इक्वल टू 4 आ गया, f1 इज इक्वल टू 4। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे ना तो दोनों को इक्वल रख देंगे तो a एंड b की वैल्यू निकाल देंगे फिर हम। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 fx की, देखते हैं क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx, ये अब हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने इसके आगे। अब देखो गाइस, हमें दिया हुआ है x टेंस टू 1, इसका मतलब है मैं देखूंगा कि जो 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है उस पे कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, जो 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है उस पे कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। मैंने देखा जब 1 से वैल्यू छोटी है, हल्की सी छोटी वाली वैल्यू x इज लेस देन 1 पे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन ये वाला आ रहा है। जब 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू लेता हूं मैं तो मेरा एक्सप्रेशन ये वाला हो रहा है। x जब हमारा 1 से बड़ा है तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है। इट मीन्स हमारे दो दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, 1 से छोटे पे ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, 1 से हल्के से बड़े पे ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, हमारे दो दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं। तो जब दो एक्सप्रेशन बन रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, LHL और RHL वाले से सॉल्व करते हैं ना, तो LHL RHL से सॉल्व कर देंगे इसको। LHL ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL ले लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। LHL लिया, लिमिट x टेंस टू 1, 1 के ऊपर हल्का सा माइनस, और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या लगेगा, जब हमारी 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है उस पर देखना है हमें, 1 से छोटी वाली वैल्यू इस पे आएगी ना, ये वाला एक्सप्रेशन लगेगा हमारा a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब RHL पे आ जाते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, 1 के ऊपर हल्का सा प्लस। अब इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा, 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, 1 से बड़े के लिए हमारा क्या है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, b माइनस ए एक्स। अब x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, x टेंस टू 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 डालो, क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो हमारा आ गया b माइनस ए। जब भी हमें क्वेश्चन में बोला होता है ना कि किसी की वैल्यू निकालो, जैसे यहाँ पे बोला हुआ a एंड b की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो, किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए बोला हो, इसका मतलब है जो हमें लिमिट दी होती है ना वो हमें एग्जिस्ट दी होती है, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती तो हमें कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि a एंड b की वैल्यू निकालो या m एंड n की वैल्यू निकालो। ऐसा तभी पूछते हैं जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब हमारा LHL इज इक्वल टू RHL होता है। इसका मतलब क्या है, हमारा LHL और RHL इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हो गया, अब यहां पे लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL है। इट मीन्स हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू है b माइनस ए के। इतना तो सबको समझ आ गया। अब इसके बाद हम आंसर कैसे लिखेंगे, लिमिट, ये है ना हमारा लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन 23 में देखो, हमने देखो क्या निकाला था, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 fx निकाला था ना, हमारा LHL और RHL इक्वल आया था 3 3, तो हमने आंसर क्या लिखा था, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो हमने ऐसे लिख दिया बस, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू 3। तो अब ऐसे ही यहां पे करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू, हमारा यहाँ पे क्या 1 है ना, लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, दोनों को लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। दोनों सेम ही है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए है, दोनों सेम ही चीज है, b माइनस ए।
मेरा यहाँ पे लिखने से फायदा ये हुआ, देखो अभी बताता हूँ। लिमिट x टेंस टू 1 fx मेरा क्या किसके इक्वल दिया होता था, f1 के। f1 क्या है मेरा 4। इसका मतलब है जो मेरा ये मैंने निकाला है लिमिट x टेंस टू 1 fx, जो ये वैल्यू निकाली है मैंने, ये इज इक्वल टू किसके है, 4 के इक्वल है ना। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। अब देखो मेरी इसमें ना, इससे मेरे a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, एक बार मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 4। एक बार मैं क्या करता हूँ, b माइनस ए इज इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशन बन गई ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, हमारा ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करो, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, और एक बार b माइनस ए ऐसे लिख दो। माइनस ए को पहले लिख दो यहाँ पे, और प्लस b को यहाँ पे लिख दो ऐसे, इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। क्या आ जाएगा, देखो ये तो मेरा कट गया, प्लस ए से माइनस ए, क्या आ गया, 2b इज इक्वल टू 8 आ गया ना। 2b इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से ये 8 कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। तो b इज इक्वल टू 4 आ गया मेरा यहाँ पे, b इज इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू आ गई ना। अब इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे यहाँ पे डाल दो चाहे यहाँ पे डाल दो, किसी में भी डाल दो, मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैं b की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरा आंसर। दैट्स इट, क्वेश्चन 28 हो गया मेरा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, लेट a1, a2, अप टू an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a1 से लेके ना an तक कोई भी ना फिक्स्ड रियल नंबर्स है। फिक्स्ड रियल नंबर्स का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर्स। कह रहा है a1, a2, a3, a4, a5 अप टू an तक ना सारे कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं, फिक्स्ड नंबर्स। एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस। कह रहा कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू ये हमारा, ये कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू x माइनस a1, x माइनस a2। ठीक है, इनके बीच में अगर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, x माइनस an। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए, व्हाट इज लिमिट x टेंस टू a1 fx। देखो गाइस, कई बच्चों को ना पढ़ने में ना क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। कई बच्चों को ना पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, बहुत ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखना, हमें ये निकालने के लिए कह रहा है सबसे पहले, व्हाट इज लिमिट x टेंस टू a1 fx। लिमिट x टेंस टू a1 fx। अब देखो गाइस, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो हमारा फंक्शन है वो सिंगल डेफिनेशन वाला फंक्शन है। इसमें हमें कोई भी ऐसे नहीं दिया हो ना। देखो, जब हमारा x 0 से बड़ा होगा तो ये डेफिनेशन होगी, जब हमारा x 0 से छोटा होगा तो ये डेफिनेशन होगी, या जब x इक्वल टू 0 होगा तब ये डेफिनेशन होगी। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं होगा। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे, अगर ये 2 दी होती तो हमारे डबल डेफिनेशन होते, अगर 3 दी होती हैं तो हमारे ट्रिपल डेफिनेशन हो जाता। ये तो सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है हमारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यही दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 22 तक करे हैं, वैसे ही तो क्वेश्चन है ये। तो इसको वैसे ही तरीके से कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। हम देखो पहले के क्वेश्चन में करते क्या थे, याद करो। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ही देख लो, उसमें हम क्या करते थे, जैसे हमें दिया होता था लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ पे x प्लस 3 दिया होता, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे x की वैल्यू 3 डाल देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाता था। x की वैल्यू 3 डाल दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, हमारा आंसर। ऐसे होता था ना। अगर ये आंसर हमारा 0/0 आता था, तो हम क्या करते थे, कुछ ना कुछ चेंज करते थे क्वेश्चन में। ऐसे करते थे ना, जब हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 22 तक करते थे। अब इसको भी ऐसे करेंगे, सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें x की वैल्यू डाल देते हैं, हमारा फंक्शन ये रहा fx, इसमें x की वैल्यू डाल दो, x टेंस टू a1 दिया हुआ ना, तो x की जगह हम a1 डाल देंगे बस। तो कर देते हैं क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 a1 fx है ना यहाँ पे। अब fx की जगह सबसे पहले ये वाली चीज लिख दो जो हमें फंक्शन दिया हुआ ना, ये fx की जगह ये लिख दो। क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a1, fx की जगह ये वाली चीज लिख रहा हूँ मैं सारी, x माइनस a1 इंटू में x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अब x की जगह सारी जगह मैं क्या कर दूंगा, a1 डाल दूंगा। x की वैल्यू a1 डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बस। क्या आ जाएगा, x की जगह a1 माइनस a1 इंटू में a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an।
अब देखो गाइस, मैंने आपको बताया जब भी ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है ना। अब आप देखो जो a1 माइनस a1 है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो जीरो ही आता है। अब यहाँ पे देखो ये चीज मेरी जीरो आ गई, जीरो का कितने जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करो तो आंसर तुम्हारा जीरो ही आएगा ना। तो हेंस ये हमारा आंसर हो गया, जीरो इंटू में a1 माइनस a2, ऐसे लिख सकते हो एक बार, डॉट 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 a1 माइनस an। तो जीरो इंटू में कुछ भी हो तो आंसर हमारा जीरो होता है। दैट्स इट। तो इतना तो हमारा क्वेश्चन हो गया। देन फिर हमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an कंप्यूट दिस। कह रहा है जो a है ना वो इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। a1 के भी इक्वल नहीं है, a2 के भी इक्वल नहीं है, an के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इतनी डेफिनेशन बस ये कह रही है। उसके बाद जो हमें निकालना है वो ये है, कह रहा है कंप्यूट x टेंस टू a fx। तो ये भी निकाल देंगे हम। कंप्यूट, जैसे इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको ऐसे हल्का सा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट हल्का सा। कंप्यूट लिमिट x टेंस टू a fx। तो देखो क्या आ जाएगा, अब जो हमारा fx था, ये चीज है ना हमारी fx, इसको fx की जगह रख दो, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अब सारे x की जगह क्या रख दूंगा मैं, a रख दूंगा। यहाँ पे x टेंस टू a दिया हुआ ना, तो x की जगह सारी जगह a रख दूंगा, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आ गया, a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an। ये मेरा आंसर हो गया। गाइस कई बुक में ना हमें आंसर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दी हुई है, a माइनस ए एक्स लिखा हुआ है कई बुक के पीछे, यहाँ पे a माइनस ए एन ही होगा। कई बुकों में a माइनस ए एन ही लिखा हुआ है, कई बुकों में मिस प्रिंटिंग की हुई है। यहाँ पे ना जो हमारा फाइनल आंसर है ना उसमें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 एंड में लिखा हुआ a माइनस ए एक्स। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी है, x नहीं होगा यहाँ पे, n नहीं होगा। कई बुक में n ही है यहाँ पे। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 29 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, इफ fx इज इक्वल्स टू दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू इसके बराबर है वो, एंड कह रहा है बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू होगी a की जिसपे जो हमारी लिमिट है ना वो एग्जिस्ट करेगी। बस ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ऐसी कौन सी वैल्यू होगी इस a की जिसपे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। सबसे पहले गाइस मैंने ना अपने फंक्शन को देखा, ध्यान से पढ़ा उसको। मेरा फंक्शन क्या कह रहा है, मेरा फंक्शन जो है ये कह रहा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब आंसर हमारा मोड x प्लस 1 होगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमारा आंसर 0 होगा। जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारा आंसर मोड x माइनस 1 होगा। मेरी एकदम से ना दिमाग की बत्ती जली मोड x को देखते ही। मैंने कहा मोड x का ना मेरे को एक और चीज पता है जो मैंने आपको क्वेश्चन 25 में भी बताई थी। जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तब हमारा मोड x किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू प्लस x होता है। जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो हमारा मोड x किसके इक्वल होता है, माइनस x के इक्वल होता है। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो इसी चीज का मैंने देखा यहाँ पे यूज कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा हमारा फंक्शन इजी बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इस मोड x की जगह क्या लिख दूंगा। जब देखो मेरी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड x माइनस x होता है ना, तो इस मोड x की जगह माइनस x लिख दूंगा। जब मेरी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस मोड x की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस x लिख दूंगा। जब मेरी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मेरा मोड x क्या होता है, प्लस x होता है ना, तो इस मोड x की जगह प्लस x लिख दूंगा। थोड़ा सा हमारा फंक्शन बस इजी बन जाएगा। fx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है तब हमारा क्या आ रहा है, मोड x माइनस x हो जाएगा ना, और प्लस 1 ऐसे कैसी। देखो मोड x इज इक्वल टू माइनस x, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मैंने इस मोड x की जगह बस माइनस x लिख दिया, ठीक है ना। और ये वाली चीज ऐसे की ऐसी, जब x की वैल्यू 0 है तब हमारा आंसर 0 होगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब इस मोड x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्लस x लिख दूंगा, ठीक है।
प्लस एक्स लिख दिया, प्लस एक्स लिखो या एक्स लिखो एक ही बात है, -1। अब मैंने देखा मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है ऐसी कौन सी ए की वैल्यू होएगी जिसमें जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। मैंने एकदम से दिमाग से सोचा, मैंने कहा मुझे निकालना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया हुआ है, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। मैंने सोचा जब मुझे यहाँ पे ए की जगह अगर कुछ और दिया होता, जैसे मान लो 0 1 2 कुछ भी दिया होता, जैसे 0 मानो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऐसे दिया होता एफ एक्स, तो मैं क्या करता, जैसे पहले के क्वेश्चंस करें याद करो, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू देखता कि हमारे कौन से एक्सप्रेशन में आ रही है, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू देखता कि उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, तो फिर उस हिसाब से एलएचएल आरएचएल लेके कर देता, जैसे पहले के क्वेश्चंस किए। जैसे देखो एक्स टेंस टू 0 है, मैंने देखा 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू कहां पे जाएगी, इस पे जाएगी ना, एक्स जब लेस देन 0 है तो इस पे ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है मेरा, तो मेरा एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा। जब मैं 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू लूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वाला एक्सप्रेशन हो रहा है ना, तो मैं ऐसे एलएचएल आरएचएल लेके करूंगा, क्योंकि मेरे दो दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ऐसे करूंगा, सबको पता है ये चीज। अब अगर मेरा एक्स टेंस टू 1 होता है यहाँ पे, तो मैं क्या देखता, 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू कौन सी है उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर मैं देखता 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर उस हिसाब से लिख देता, ऐसे ही करता ना। अब मुझे यहाँ पे ना 0 दिया हुआ है, ना 1 दिया हुआ है, ना 2 दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है ए। अब मैं ए से कैसे सोचूं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू, हमें पता थोड़ा है। अगर हमें ए की वैल्यू पता होती तो हम लिमिट इजीली निकाल लेते। अगर यहाँ पे हमें ए की वैल्यू 0 दी होती थी, अगर ए की वैल्यू 1 दी होती, कुछ भी दी होती, तो हम लिमिट इजीली निकाल लेते। अब हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, अब हमें पता तो है नहीं ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम ना केसेस ले लेंगे। क्या करेंगे, एक केस ले लेंगे कि ए की वैल्यू 0 है, एक केस ले लेंगे ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, और एक केस ले लेंगे ए की वैल्यू 0 से छोटी है। इन तीनों केसेस पे करके देख लेंगे। एक बार क्या करेंगे, ए की वैल्यू 0 देके लेके देख लेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। एक बार ए की वैल्यू 0 से बड़ी लेके देख लेंगे, एक बार ए की वैल्यू 0 से छोटी लेके देख लेंगे। तीनों केसेस लेके देख लेंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहां पे लिखो देयर कैन बी 3 केसेस फॉर ए। यहां पे लिखो ए कैन बी 0, या ऐसे लिख दो, ए इज इक्वल टू 0, कॉमा ए इज बिगर देन 0 और ए इज लेस देन 0। ये 3 कंडीशन है हमारी, एक ये और एक ये। अब इन तीनों कंडीशन को एक एक बार लेके देख लेते हैं, या यहाँ पे ये लिख सकते हो देयर कैन बी 3 कंडीशंस। ठीक है, केसेस ज्यादा अच्छा नहीं लगता, कंडीशंस लिख सकते हो, कंडीशंस ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे पहली कंडीशन लेके चलते हैं, पहली कंडीशन या केस कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। केस 1 क्या है हमारा, जब ए की वैल्यू 0 होगी। टेंशन मत लेना, जब ये क्वेश्चन खत्म होएगा ना सबको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अब हमें देखना है जब ए की वैल्यू 0 होती है तब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, देखते हैं। यहां पे लिखो लिमिट एक्स टेंस टू, अभी यही वाली चीज ऐसी कैसी उतार देते हैं, एफ एक्स। अब हमने ए की जगह क्या लिया, 0 लिया ना, तो यहां पे 0 लिख देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स। अब हमें ये निकालना है। अब ध्यान से देखो, टेंस टू 0 दिया हुआ है, हम क्या देखेंगे, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू और 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है। देखो सबसे पहले मैंने देखा 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में लाई करेगी ना। जब भी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, तो 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। फिर देखेंगे 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू कहां पे लाई करेगी, इस वाले में लाई करेगी ना, एक्स इज बिगर देन 0, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। इट मीन हमें एलएचएल आरएचएल वाले तरीके से करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे दो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं। जब हमारा सिंगल एक्सप्रेशन यूज होता है तब हम अपने शॉर्टकट वाले तरीके से कर लेते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन फर्स्ट किया हुआ है, वो हमारा शॉर्टकट वाला तरीका होता है। जब हमारे दो एक्सप्रेशन यूज हो रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, एलएचएल आरएचएल वाले तरीके से करते हैं। अब मैंने देखा दो एक्सप्रेशन यूज हो रहे थे, तो एलएचएल आरएचएल ले लेते हैं। सबसे पहले एलएचएल और आरएचएल, यहां पे लिमिट लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से हल्की सी छोटी, और यहां पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 से हल्की सी बड़ी, मतलब यहां पे प्लस का साइन लग जाएगा।
अब यहाँ पे हमारा एफ एक्स भी है, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है ना हमारा, देखो 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे देखना हमने एक्स, तो ये वाला एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे लिख दो ये वाला एक्सप्रेशन एफ एक्स की जगह, इस एफ एक्स की जगह ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस 1। अब हमारी यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से हल्की सी बड़ी, 0 से हल्की सी बड़ी के लिए एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, तो ये वाला लिख देंगे एफ एक्स की जगह, इस एफ एक्स की जगह यहाँ पे ये लिख रहे हैं एक्स माइनस 1 या प्लस एक्स माइनस 1 लिखो, वो भी एक ही बात है। देन अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, एक्स टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 डालो एक्स की जगह, क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया ये। देन ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया ये। इट मीन्स हमारा LHL और RHL सेम आ ही नहीं रहा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है। इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 0 पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होती तो हमारा LHL और RHL इक्वल आता ना, अब हमारा इक्वल आ ही नहीं रहा, इट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही 0 पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी a इज इक्वल टू 0, हमने a लिया ना, a इज इक्वल टू 0, या ये भी लिख सकते हो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। अब मैंने देखा हमारा काम तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या बताना क्वेश्चन में, हमें बताना लिमिट कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है, ए की कौन सी वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी तक तो हमारा ऐसा कुछ आया ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमारा ये आ रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ए इज इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा चलो अगले केसेस पे चलते हैं अपने, ए इज बिगर देन 0 और ए इज लेस देन 0, इन दोनों केसेस पे चलते हैं। सेकंड केस ले लेते हैं यहाँ पे, केस 2 व्हेन a इज बिगर देन 0 ले लेते हैं। अब हम गाइस देखेंगे जब हमारी a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब उसके लिए हमारा कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज होंगे। जैसे हमने देखा था ना, जब हमारी a की वैल्यू 0 थी तो उसके लिए कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज होते थे, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू देख ली थी, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू देख ली थी, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा था माइनस एक्स प्लस 1, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा था। अब ऐसे ही इसके लिए देखेंगे कि जब हमारी a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उसके लिए कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज होंगे। जैसे ना a की वैल्यू को आप कोई भी कुछ भी नंबर मान लो, 0 से बड़ा होना चाहिए, कुछ भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, a इज इक्वल टू 5 मान लिया जैसे मैंने, ठीक है, a इज इक्वल टू 5 या a इज इक्वल टू 10 कुछ भी मान लो। अब मेरी क्या दी हुई लिमिट, यहां पे लिख देता हूं ऐसे करके, हमें क्या दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये दिया हुआ है ना, ये निकालना है मुझे। a की वैल्यू मैंने क्या मानी है 5 मानी है ना, कुछ भी मान सकते हो आपकी मर्जी है, बस 0 से बड़ी वाली वैल्यू मानना। मैंने ये चीज जो मैं बता रहा हूँ गाइस ये दिमाग की बात है, बस इस चीज को अभी आपने कहीं भी लिखना नहीं है, जो मैं लिखाऊंगा ना बस पेपर में लिखना वही है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपको दिमाग में पता होनी चाहिए। जैसे मेरे को दिया हुआ a इज बिगर देन 0, तो मैंने कोई भी a की वैल्यू मान ली, जैसे दिमाग में मैंने 5 मान ली, आप 10 20 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिया ना उसको यहाँ पे लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू 5, मुझे ये निकालना है ना, ये चीज निकालनी है मुझे। तो मैं क्या देखूंगा 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू और 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन कौन सा यूज हो रहा है। जैसे सेम टू सेम मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 0 पे देखा था, अब मैं a इक्वल टू 5 पे देख रहा हूँ। मैं देखूंगा जब मेरी 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है उसके लिए एक्सप्रेशन कौन सा यूज हो रहा है। मैंने देखा जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, सारी 0 से बड़ी वाली वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है, और 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है। मैंने देखा जो मेरा 5 है वो तो 0 से बड़ा ही होता है ना, तो इसके लिए हमारा यही वाला एक्सप्रेशन यूज होगा। जब हमारी 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी, 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू और 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे चेक करना होता है ना हमें। जब 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी तो यही वाला तो एक्सप्रेशन लगेगा हमारा, ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि जब हमारी 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी वो एक तरह से हमारी ऐसी कुछ वैल्यू तो होगी 4.99999, 5 से हल्का सा छोटा सा नंबर ये तो होता है 4.999, ऐसे कुछ नंबर होगा। तो जो हमारा 4.999 ये होता है वो इसी वाले एक्सप्रेशन में तो लाई करेगा, क्योंकि जब भी हमारी 0 से बड़ी वाली वैल्यू होती है तो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाली वैल्यू हमारी 0 से बड़ी तो है, सही है। तो जब हमारा 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू हो रही है तो भी यही वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। अब 5 से जो हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू होगी उसके लिए भी यही वाला एक्सप्रेशन यूज होगा ना। इट मीन्स हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, प्लस एक्स माइनस 1 वाला। तो जब भी हमारा सिंगल डेफिनेशन यूज होती है तो हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, जो हमारा शॉर्टकट वाला मेथड है जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में यूज किया था एक्सरसाइज 13.1 के,
उसी वाली मेथड से कर देंगे हम, क्योंकि हमारी सिंगल डेफिनेशन यूज हो रही है। अगर हमारी डबल डेफिनेशन यूज हो रही होती तो हम क्या करते, LHL RHL वाले तरीके से करते, जैसे ये तरीका किया है हमने। मैंने मान लिया गाइस आपको समझ नहीं आया, टेंशन मत लो, और कोई वैल्यू लेते हैं। ए की वैल्यू अभी 5 लिया ना, ए की वैल्यू को 10 मान लो, बस वैल्यू वो वाली लेना जो 0 से बड़ी हो। मैंने जैसे ए की वैल्यू को 10 मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया, आपको समझ नहीं आया, टेंशन मत लो, पेन दूसरा बदल लेता हूं। ए की वैल्यू को मैंने 10 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, मुझे निकालना क्या है, लिमिट x टेंस टू, ए की जगह क्या डाल दूंगा, 10 डालूंगा अब fx। अब हम क्या चेक करते हैं, 10 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू और 10 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, 10 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू और 10 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन कौन सा यूज हो रहा है, यही तो चेक करते हैं ना। अब मैं चेक करूंगा, 10 से जो हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी, मैंने देखा वो इस वाले एक्सप्रेशन में लाई करेगी ना, क्योंकि 10 से जो हल्की सी छोटी वैल्यू होती है उसके लिए ये वाली कंडीशन हो रही होगी, x इज बिगर देन 0। जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन है ना। तो 10 से जो हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी उसके लिए यही वाला एक्सप्रेशन यूज होगा। जो 10 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू होगी उसके लिए भी यही वाला एक्सप्रेशन यूज होगा ना, क्योंकि 0 से जितनी भी जो भी वैल्यू 0 से बड़ी होती है उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन है। तो अब हमारा सिंगल एक्सप्रेशन ही यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, प्लस x माइनस 1 वाला। जब भी हमारा सिंगल एक्सप्रेशन यूज होता है तो हम अपना शॉर्टकट वाला मेथड यूज करते हैं ना, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में यूज किया था, उसी से कर देंगे। देखो करके दिखाता हूं मैं आपको। अब हमें जो निकालना है वो लिखते हैं सबसे पहले यहां पे, लिमिट x टेंस टू a fx। अब हमें पता है जब भी a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो ये वाला एक्सप्रेशन fx की जगह लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू a fx की जगह ये वाला एक्सप्रेशन लिख दो, प्लस x माइनस 1। अब देखो जो मैंने आपको ये समझाया, a की वैल्यू 5 लेके और a की वैल्यू 10 लेके, ऐसा अब हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 20 60 80 कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके नहीं कर सकते, जैसे a इक्वल टू 5 लेके नहीं कर सकते, a इक्वल टू 10 लेके नहीं कर सकते। तो हम a को ना a ही रखेंगे। ये बस मैंने आपको ना दिमाग में सेट करने के लिए समझाया ये सब कुछ, कि अगर a की वैल्यू 5 होती, a की वैल्यू 10 होती तो हमारा क्या होता। हम a को a ही रखेंगे, यहाँ पे a की जगह 5 10 20 कुछ लिखेंगे नहीं, सीधा आप क्या करेंगे, x की जगह a की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, जो x टेंस टू a है ना, तो x की जगह बस a डाल दो यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया हमारा a माइनस 1। इट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x यहाँ पे लिख देते हैं LIM x टेंस टू a fx एग्जिस्ट व्हेन a इज बिगर देन 0। अब मुझे कैसे पता लगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, जैसे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 22 किया हमने, याद करो ना, जब हमारा आंसर 0/0 आता था तब हम कहते थे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब हमारा आंसर नॉर्मल आ रहा है, 0 आ रहा है या a आ रहा है या a माइनस 1 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम क्या कहते थे, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट सिर्फ तभी एग्जिस्ट नहीं करती जब हमारा आंसर 0/0 आता है या इन्फिनिटी आता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनवैलिड है, ये हमारे इनवैलिड आंसर है। जब भी हमारा इनवैलिड आंसर आता है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। याद करो ना, जैसे हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 22 तक करते थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, a माइनस 1 आ रहा है, 0/0 तो नहीं आ रहा ना, इट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारा आंसर 0/0 आ जाएगा यहाँ पे तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब केस 3 ले लेते हैं। अगर हम LHL RHL वाले तरीके से करते तो हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट करती, जब LHL इज इक्वल टू RHL आ जाता है ना, तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आता है तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अभी हमने शॉर्टकट वाले तरीके से किया है, इसमें तो हम 0/0 से देखते हैं ना, कि अगर 0/0 आंसर आ रहा है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर 0/0 नहीं आ रहा तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमने शॉर्टकट वाले तरीके से किया। देन अब केस 3 देखते हैं, a इज लेस देन 0 पे, जब a हमारा 0 से छोटा होता है। अब जैसे मैंने आपको ये समझाया ना, ऐसी अपने दिमाग में सोच के देखो, जब a की वैल्यू 0 से कोई छोटी वैल्यू लो, जैसे मैंने कोई a की वैल्यू ली, कोई भी ले लो, जैसे -5 ले लो या -10 कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। a की वैल्यू जैसे मैंने -5 ली, मैंने देखा मुझे निकालना क्या, ये निकालना है ना, लिमिट x टेंस टू a fx, ये निकालना है। और यहाँ पे a की जगह मैं -5 डालूंगा, तो ये जो मैं आपको ये पेपर में समझाता हूँ ना, ये सारा ना दिमाग का काम होता है, सिर्फ दिमाग में सोचना होता है। लिमिट x टेंस टू -5 अगर होता fx, अब मैं क्या देखता, -5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू देखता ना,
-5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, -5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, ये मैं चेक करता। देखते हैं, -5 है, -5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू कहां पे लाई करेगी, देखो सारी वो वैल्यूज जो 0 से छोटी होती हैं उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन है ना हमारा। तुम्हारा एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है यहाँ पे, -x+1 लग रहा है, इसके लिए -x+1 लग रहा है। अब इसके लिए देखते हैं -5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, -5 है ना, तो -5 से हल्की सी बड़ी भी -5 के पास ही होगी, तो उसके लिए भी हमारा यही वाला एक्सप्रेशन लगेगा। जब भी जो भी वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी उसके लिए यही वाला एक्सप्रेशन है, तो यही वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है हमारी -5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए भी, -x+1। तो हमारा जब सेम एक्सप्रेशन यूज होता है तो मैं उसको शॉर्टकट वाले मेथड से कर लेता हूँ ना, तो इसको भी शॉर्टकट वाले मेथड से कर लेंगे, जैसे हमने केस 2 किया। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx की जगह ना अपना जो हमारा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है उसको लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ये ऐसे कैसे ही। अब fx की जगह जो हमारा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना ये वाला लिख देते हैं, -x+1, -x+1। अब a की वैल्यू डाल दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -a+1। इट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे भी। जब हमारी a की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमारा आंसर 0/0 नहीं आ रहा, 0/0 आंसर नहीं आता, तो हेंस हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट व्हेन a इज लेस देन 0। तो क्वेश्चन 30 हो गया हमारा खत्म। अब इन दोनों कंडीशंस को आपने इकट्ठे करके लिखना है, इकट्ठे करके भी लिख देते हैं, जैसे ऐसे लिख देंगे ना हम, लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट एट, ऐसे भी लिख सकते हो कि a बड़ा है 0 से या a छोटा है 0 से, या इन दोनों को इकट्ठा करके ये भी लिख सकते हो, a इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशंस को हम ये भी कह सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देखो a इज बिगर देन 0 है, a इज लेस देन 0 है, मतलब 0 नहीं होगा बस, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 से छोटी भी हो सकती है। तो इस वाली कंडीशन का भी सेम ही मतलब है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट एट a इज नॉट इक्वल टू 0, या ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन 30 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। हमें ये चीज इज इक्वल टू पाई दी हुई है। फिर कह रहा है इवेल्युएट करो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx होगा क्या, ये चीज हमें निकालनी है। अब देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, ये हमें गिवन है, ये चीज इज इक्वल टू है पाई के, ये हमें गिवन है। और हमें निकालने के लिए कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब मैंने सोचा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने देखा, जैसे देखो आपको गाइस याद होगा, जैसे हमारा ऐसे कुछ लिखा होता था, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जैसे 1 मान लो, कुछ भी मान लो, 0 1 2 कुछ भी मान लो, और यहाँ पे जैसे 2x/3 ऐसे कुछ भी लिखा हो, 3x+7 ऐसे कुछ भी लिखा हो नीचे, तो हम क्या करते थे, लिमिट बांट देते हैं ना, लिमिट इसको भी भेज देते हैं, लिमिट इसके पास भी भेज देते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, सबको पता है ये चीज। हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इसको लिमिट 2x ऐसे लिख देते हैं, और देन अपॉन में लिमिट, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 भी डाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x+7 को भी भेज देते हैं, ऐसे हम बांट सकते हैं, लिमिट इसको भी दे दी, लिमिट इसको भी दे दी, ये चीज तो सबको पता है ना। तो ऐसे ही अगर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ही इसके साथ कर देता हूं तो मेरा ये हो जाएगा ना। देखो मेरा फायदा क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। मैंने सोचा अगर मैं इसको भी लिमिट दे देता हूँ, इसको भी लिमिट दे देता हूँ, तो मेरा ये चीज ऐसे बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ठीक है, इस पूरे को दे दी मैंने -2, देन अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको भी दे दी पूरे को, x स्क्वायर माइनस 1। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होगी ना कोई दिक्कत। अब देखो मेरा फायदा क्या हुआ, जब मैं लिमिट इसके साथ लिखूंगा और लिमिट मैं इसके साथ लिखूंगा ना, ऐसे लिखूंगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx मैंने इसके साथ लिख दी, माइनस लिमिट इसके साथ भी लिख दूंगा 2, पहले लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, अपॉन में ये चीज ऐसे कैसी, अभी इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ, लिमिट x स्क्वायर माइनस 1। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखो
मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि लिमिट को इधर डिवाइड कर देता हूँ, लिमिट को इधर भी भेज देता हूँ, लिमिट को इधर भी भेज देता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि देखो मेरा इससे फायदा क्या हुआ, जब मैंने देखो लिमिट को मैंने बांटा, इसके साथ भी लिखा और इसके साथ भी लिखा, फिर मेरा देखो क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बन गया मेरा, ये चीज बन गई मेरी। और यही चीज मेरे को निकालनी है, मेरे को क्वेश्चन में देखो ये निकालना है ना, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। तो ये चीज मेरी ऐसे बन गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सारी जगह इज इक्वल टू पाई चल रहा है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे भी पाई चल रहा है, इस नीचे वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा और इसको भी इधर भेज दूंगा, तो मेरी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 60% 70% समझ आया, आ गया होगा। अब बाकी जो बचा हुआ अब आ जाएगा समझ, टेंशन मत लिया करो किसी चीज की। देखो मैं इसको इधर भी बांट रहा हूँ, इसको इधर भी बांट रहा हूँ, एक एक बच्चों को समझ आएगा, गारंटी मेरी है, टेंशन मत लेना कभी भी। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2। ठीक है, लिमिट को मैंने ऊपर बांट दिया और लिमिट को नीचे भी बांट देते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट को इसके साथ भी लिख रहा हूं, लिमिट को इसके साथ भी लिख रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, इसके साथ लिख दिया और इसके साथ भी लिख देता हूं, माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2। देन जो अपॉन में है ना ये, इसको ऐसे कैसे रहने देता हूं अभी के लिए, x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसको इधर भेज दूंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ना इसको भी इधर भेज दूंगा। मेरा ये निकल आएगा ना, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, मुझे यही तो निकालना है, मेरा ये निकल आएगा। देखो इसको इधर भेज रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज तो हमारी 2, इसका आंसर तो हमारा 2 ही आएगा ना। अगर हमारा यहाँ पे कुछ x दिया होता तब हम x की वैल्यू 1 डालते हैं ना उसमें। देखो जैसे हमारा ऐसे दिया होता, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे 2x दिया होता जैसे, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देते तो हमारा आंसर आ जाता। क्या आता, x की वैल्यू 1 डाल दो तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आता ना, ऐसे आता। या अगर यहाँ पे जैसे मान लो x टेंस टू 3 होता, x टेंस टू अगर मान लो 3 होता तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल देता, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मेरा आंसर आ जाता। ऐसे होता है ना। अब यहाँ पे मेरा x है ही नहीं, ऐसे दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ, यहाँ पे x है ही नहीं, तो मैं इस चीज को हटा ही दूंगा ना। मेरा जब x है ही नहीं यहाँ पे तो मेरा इस चीज का लिमिट का कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है कोई। तो इसको लिमिट को आप हटाना चाहो तो हटा दो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में हटा देना, एक ही बात है। देन पाई इंटू में क्या करूंगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब करते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ये चीज तो मुझे निकालनी है, इतनी चीज। देन माइनस, मैंने आपको बताया इस चीज को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा जब यहाँ पे x ही नहीं दिया हुआ तो इसको 2 लिख दिया मैंने ऐसे कैसी, इज इक्वल टू पाई इंटू में। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ना यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ये चीज तुम्हारी 0 हो जाएगी, ये पूरी 0 होगी ना, तो पाई इंटू में 0 इज इक्वल टू 0 बन गया हमारा, ये चीज मेरी 0 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये आ गया, देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2, यहाँ पे एफ एक्स भी है, माइनस 2 इज इक्वल टू मेरा 0 आ गया। अब ये माइनस 2 को इधर ले जाऊंगा, मेरा आंसर खत्म। आंसर क्या आ गया मेरा, लिमिट x टेंस टू 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। देन ये मेरा आंसर, प्लस लिखो ना लिखो वो एक ही बात है, ये मेरा आंसर। यहाँ पे एफ एक्स भी है, एफ एक्स चल रहा है हमारा ये। दैट्स इट, क्वेश्चन 31 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट दिस एंड दिस एग्जिस्ट। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू होगी m एंड n की जिसपे हमारी जो ये लिमिट है ना एग्जिस्ट करेगी, ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। हमें बस m एंड n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो हमारा जो एक फंक्शन है ना, इसको ध्यान से पढ़ो। फंक्शन हमारा क्या कह रहा है, जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी ना तो हमारा फंक्शन इसके इक्वल हो जाएगा, mx स्क्वायर प्लस n। जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी तो हमारा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल nx प्लस m। जब हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमारा क्या रहा है, nx क्यूब प्लस m होगा।
जो हमें फंक्शन दिया होता है ना उसको हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये निकालना है ना, इसको देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 fx। अब इसको चेक करते हैं। अब हमें x टेंस टू 0 दिया हुआ है ना, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू और 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए और 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन यूज कौन सा हो रहा है। मैंने देखा जब हमारी 0 से छोटी वाली वैल्यू होगी तो उसके लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना। सही है। अब मैं देखूंगा जब जब हमारी वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी होगी, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, उस पर हमारा कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा, ये वाला। क्योंकि जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, उसके लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन है ना। तो 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। अब दो दो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं ना, इट मीन्स हमें LHL और RHL वाले तरीके से करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, हमें किस बात की टेंशन। LHL और RHL ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 0 से हल्की सी छोटी है तो ऊपर माइनस लगा देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है तो यहाँ पे हल्का सा प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें fx दिया हुआ है, fx की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है हमारा, ये वाला यूज हो रहा है ना। 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए ये वाला हमारा, तो mx² प्लस n यहाँ पे लिख देंगे, mx² प्लस n। 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए क्या यूज हो रहा है हमारा, कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, ये वाला ना, nx³ प्लस m। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी nx प्लस m यूज हो रहा है, nx प्लस m, गलती से मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था। 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना, nx प्लस m, तो nx प्लस m लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब x की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे हमारा LHL और RHL आ जाएगा। x की वैल्यू 0 डालनी है तो m इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस n, कितना आ गया 0, m इंटू में 0 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस n, n आ गया हमारा ये n। ये क्या आ जाएगा हमारा, n इंटू में 0 प्लस m, ये कितना आ गया हमारा, m आ गया। इट मीन्स हमारा LHL आया n और RHL आया m। अब हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ m की और n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये पूछ रहा है हमें। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब LHL और RHL इक्वल आएगा ना। इट मीन्स हमारा n इज इक्वल टू जब m हो जाएगा, व्हेन n इज इक्वल टू m होगा तभी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। जब LHL RHL के इक्वल होता है तभी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू होगी m और n की जिसपे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो जब हमारा LHL और RHL इक्वल होगा, n और m इक्वल होगा, तभी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। तो व्हेन n इज इक्वल टू m होगा तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे लिख दो व्हेन n इज इक्वल टू m, लिमिट x टेंस टू 0 fx विल एग्जिस्ट। ठीक है, देन अपना सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला। इसको जैसे यहाँ पे 1 लिख दो, इसको यहाँ पे 2 लिख दो। 2 क्या हमारा, लिमिट x टेंस टू 1 fx। अब हमें ये निकालना है, इस पे चेक करेंगे कि हमारी लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। देखो x टेंस टू हमें 1 दिया हुआ है, 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू देखेंगे और 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे कि 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। ठीक है, 1 से हल्की सी छोटी और 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे। अब मैंने देखा जब 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी उसके लिए तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना, क्योंकि देखो जो जब हमारा x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी और 1 के इक्वल भी है मतलब, ठीक है ना। जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना। हमें कौन सा यूज करना है, देखो 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा ना, ऑब्वियसली। तो मतलब इसके लिए हमारा nx प्लस m यूज हो रहा है, nx प्लस m, ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। देन अब 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू देखते हैं, उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा। 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू तो इसमें आएगी ना, जब भी हमारा x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन है ना। तो 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। तो इट मीन्स हमारे दो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं इधर भी।
इट मीन्स इसको भी हमें LHL और RHL वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, टेंशन किस बात की, हमें दिक्कत ही कोई नहीं। तो ले लेते हैं यहाँ पे LHL और RHL ले लिया मैंने। अब यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 से हल्की सी छोटी, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 से हल्की सी बड़ी। अब यहाँ पे जो हमारा fx है, fx की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे fx है हमारा, जब भी 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होगी उसके लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना, तो fx की जगह हम क्या लिखेंगे, nx प्लस m लिख देंगे। इस fx की जगह यहाँ पे nx प्लस m लिख दिया। 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, nx क्यूब प्लस m nx क्यूब प्लस m यूज हो रहा है, देखो ये वाला, तो ये वाला लिख देंगे nx क्यूब प्लस m। अब x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, देखते हैं क्या आंसर आता है। x टेंस टू 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा n इंटू में 1 प्लस m, और ये आ जाएगा हमारा n इंटू में 1 का क्यूब प्लस m। तो कितना आ गया, n प्लस m आ गया ना, ये n प्लस m, और ये भी कितना आ गया हमारा n प्लस m। इट मीन्स हमारा n और m की कोई भी वैल्यू हो, n और m की कोई भी वैल्यू हो, हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखो ना, हमारा LHL और RHL इक्वली आ गया, LHL और RHL हमारा इक्वली आ गया। इट मीन्स हम यहाँ पे n और m की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगी, मतलब दोनों इक्वल तो होंगे। जैसे देखो ना, हमारा n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m आ गया, दोनों इक्वल हैं। अब n की वैल्यू जैसे आपने 1 डाली और m की वैल्यू 2 डाली, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 डालो 1, और m की वैल्यू 2 डालो, ये कितना आ गया 3, और ये भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो जब हमारा LHL और RHL हर एक वैल्यू पे सेम ही आ रहा है, तो इट मीन्स हमारी एग्जिस्ट करेगी हर एक वैल्यू पे n एंड m की। n एंड m की कोई भी वैल्यू लो आप, जो आपका मन करे वो ले लो। n की वैल्यू जैसे 10 ले लो, m की वैल्यू जैसे कुछ भी ले लो, 20 ले लो, सब पे LHL और RHL इक्वल ही आ रहा है हमारा। हर एक वैल्यू पे जब हमारा LHL और RHL इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमारी लिमिट हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी, चाहे हमारी n एंड m की वैल्यू कुछ भी हो, जो मर्जी कुछ भी आप वैल्यू लेके देख लो, चाहे n की वैल्यू 20 ले लो, m की वैल्यू 60 ले लो, हमेशा हमारा n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m ही आएगा। 3 इज इक्वल टू 3, 10 इज इक्वल टू 10, 20 इज इक्वल टू 20। तो LHL इज इक्वल टू जब भी हमारा RHL आए तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, दैट्स इट। यहाँ पे लिख दो लिमिट x टेंस टू 1 fx will exist for all values of m and n। सही है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन 32 हो गया।